38 का 2 नंबर भी उसी टाइप का है। कह रहा है कि दो घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, को सिरों से सिरे सटा कर रखने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए समझिए, यहाँ पे दो घनों को पहले संलग्न कर देते हैं, एक साथ सिरों से सिरों को मिला देते हैं इस तरह से। यानी एक जैसे पिछला क्वेश्चन में 3 था, यहाँ पे 2 घन दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें आयतन दिया हुआ है, भुजाएं नहीं दिए। तो आयतन दिया तो उसे हम लोग भुजा तो आसानी से निकाल सकते हैं ना जी। चलिए इस तरह से हम लोग पहले घनों को लगा देते हैं, 2 घनों को, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये घनाभ बन गया। अब इसी घनाभ का हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे घन का आयतन दिया है, घन का आयतन प्रत्येक घन का आयतन दिया है, कितना दिया है जी, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी किनारे का क्यूब। तो ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब होगा ना जी, क्यूब हटा दो, यहाँ से भुजा जो आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा। तो जो घनाभ बन रहा है, घनाभ की विमाएं क्या क्या हो जाएंगी, तो इसका लंबाई जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई जो होगा आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो घनाभ का क्या निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वही 2LB प्लस BH प्लस में HM, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, L इंटू बी है ना जी, तो 8 गुना में 4, B गुना H यानी कि 4 गुना 4, H गुना L यानी कि 4 गुना 8। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। चलिए यहाँ पे 2 गुना में इनको जोड़ देते हैं, तो ये आपका 80 हो जाएगा ना जोड़ के, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन